हेलो एवरीवन। तो आज का दिन है वुमेंस डे, तो इसलिए मैं सबको विश करना चाहूँगी हैप्पी वुमेंस डे टू एवरी वुमन, क्योंकि वुमन मीन्स महिलाओं की स्थिति जो है या महिलाएं जितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इसलिए सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे मैं आज विश करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से। और हम कर रहे हैं, चलिए आ जाते हैं अपने डेली व्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन यूपी टीजीटी पीजीटी की, और हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी। तो आज मैंने किया था पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले उठाया था। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि पॉलिटिकल साइंस में मैं जब रिवीजन कर रही थी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ माइंड से बाहर निकल गया है, कुछ भी दिमाग में है नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉपी उठाया, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कुछ बैठ के क्लासेस लेने के बाद उसको लिखूं। तो इसलिए मैंने बुक पे ही राइट डाउन करके अपना एक कंपाइलेशन जैसा तैयार किया है। बुक पे ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें सर बताते थे उसको नोट किया था। तो मैंने देखा कि मुझे जब भी कुछ चीज़ रिकॉल नहीं हो रही थी तो मैंने उठाई एक कॉपी और बुक भी अपने सामने रख लिया। फिर उसके बाद मैं उसको नोट कर रही थी, लिख रही थी, देख रही थी कि मुझे कितनी चीज़ें याद हैं। इससे मुझे पता चल जा रहा था कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने देखा था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में देख रही थी, तो उसमें मुझे एक दो ही सिद्धांत याद आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, बुक की हेल्प लेके सारी चीज़ों को लिखा, जितने भी थ्योरीज थे, फिर उन थ्योरीज को क्या कहा गया है वैसे करके। जैसे मैं अभी बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने देखा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो एक लिखा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर शक्ति का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, सामाजिक समझौता वाला सिद्धांत, फिर ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। 1 2 3 4 5 थ्योरीज ये मेन है। फिर उसके बाद इसको कई चीज़ें, इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी दिमाग में आ रही थी, बुक में तो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ था, तो मैंने उसको शॉर्ट नोट्स जैसा बनाया। जैसे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसे धार्मिक सिद्धांत भी कहते हैं, और इसमें ये माना गया है कि इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है, और जो राजा है वो ईश्वर का ही दूत है, ऐसा इसमें माना गया है। इसी तरह सबका मैंने शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट में लिख लिया। तो ऐसा करने से फिर मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल हो गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो भी आप रिवीजन जब कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए कि ब्लाइंडली पूरा बैठ गए और पूरा सिलेबस एक तरफ से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय अभी नहीं है। तो आप देखिए कि जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन टॉपिक्स को पहले उठाइए और उसका रिवीजन करिए। तो वो टॉपिक उठा लीजिए और उसको आप एक बार कॉपी पे, जैसे बुक में पढ़ लिया तो एक बार कॉपी पे फिर लिखिए कि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि नहीं। जब तक आप अपने से उसको लिख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वो चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रही है और आपका वो प्रिपेयर नहीं है, इतना मान लीजिए। और फिर उसके इतना करने के बाद मैंने उठाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, यूथ वाली, और फिर उसमें चार्ट जो दिया हुआ है, चार्ट के हिसाब से मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे थिंकर्स से, पॉलिटिकल थिंकर्स से। तो मैंने वो सेक्शन खोल लिया और उस सेक्शन के क्वेश्चंस मैं पढ़ने लगी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इन क्वेश्चंस को, PYQs को कैसे पढ़ें। पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, बट उसको कैसे वो हमें याद रह जाए। मैंने पीछे भी वीडियो में बताया है कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जाके। बट अभी फिर से एक बार बता देती हूँ कि मैं जो यूज़ करती हूँ उसको बता रही हूँ कि पहले क्या करिए कि आप क्वेश्चंस एक बार पढ़ते जाइए। जैसे सोचिए कि जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस नहीं ही पढ़े होंगे, तो आप उसको पढ़ते जाइए, और जो क्वेश्चंस आप जिसके आंसर आप अपने से लगा ले रहे हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, और जो क्वेश्चंस के आंसर आप गलत कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को सर्कल करते जाइए। और उसके जो बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके संबंधित जो तथ्य दिए हुए हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनके। और फिर उसके बाद क्या करिए, पहली बार में ऐसे करते गए, मान लीजिए आपने
25 या 30 क्वेश्चंस पढ़ें और उसमें से आपके कम से कम 10 या 15 क्वेश्चंस तो ऐसे आ जाएंगे फर्स्ट रीडिंग में जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे। तो फिर उसको सर्कल कर लीजिए और फिर जब सेकंड रीडिंग करने चलेंगे ऐसे पहले आप वो सेक्शन अपना कंप्लीट कर जाइए। जैसे आपने उठाया पॉलिटिकल थिंकर्स को कंप्लीट कर जाइए, फिर उसमें सर्कल कर दीजिए। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते जाइए साथ में, पेन से कर लीजिए। फिर दूसरी रीडिंग जब बैठेंगे तो उसमें क्या करना है, आपको हाइलाइटर ले लेना है और हाइलाइटर में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, थर्ड रीडिंग में आप करिए कि उसको एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उसके। मतलब जैसे आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा कि किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विलोबी, जॉन ऑस्टिन, MS मार्क्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या करिए, इसका करेक्ट आंसर है विलोबी। और विलोबी का जो अब डिस्क्रिप्शन जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा, ये कथन विलोबी का है। ठीक है, अब उसके एक्स्ट्रा भी चीज़ बताई हुई, जैसे बताया हुआ संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, संप्रभुता के 5 लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इसके जो 5 लक्षण हैं इसको भी आप याद करिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आगे बनते हैं। तो इस तरह से आप जब मान लीजिए 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपके 15 क्वेश्चन नहीं 20 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ था एक्स्ट्रा नॉलेज उससे भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी आपके पास बुक हो उसको प्रिपेयर करिए और आपको कोई और मेथड आता हो तो उसको अप्लाई करिए। बट आपको वो क्वेश्चंस प्रिपेयर होने चाहिए एनी हाउ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको तैयार करने पे अब ध्यान दीजिए। और अभी तो फ़िलहाल मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने मार्च मंथ में बस ये रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगा रखा है, मतलब करने का टारगेट बना रखा है। मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी अप्रैल से प्रैक्टिस सेट। अगर इसमें भी मीन्स मार्च लास्ट होते होते अगर मैंने देखा कि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है तब मैं प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करूंगी। अभी मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रही हूँ। आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट पे अपनी कमांड बना लें, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अदरवाइज़ उसमें फिर मार्क्स कम आएंगे, फिर डिमोटिवेशन फील होगा और फिर उसके बाद लगेगा कि अरे कुछ आ नहीं रहा है। जब तक आपकी कमांड प्रीवियस ईयर पे नहीं बनी रहेगी, सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है और रिवीजन हम कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम अभी सेकंड स्टेप पे हैं। थर्ड स्टेप लास्ट हमारा अभी अप्रैल से या मार्च लास्ट या अप्रैल से। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बार फिर से सभी वुमेंस को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे, और अपनी इसी मेहनत से लगे रहिए, हम सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर कोई सजेशन हो, कोई दूसरा मेथड हो जिसे आप अपना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।